हाय गाइस, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। गुड रिटर्न्स की टीम इस वक्त मुंबई में है। काफी लिमिटेड टाइम के लिए हम लोग मुंबई में आए हुए हैं और चूंकि हम लोग मुंबई आए हैं, साउथ मुंबई का ये एरिया है, तो यहाँ पर अंबानी, मुकेश अंबानी जो कि भारत के सबसे अमीर शख्स हैं, उनके घर के आसपास तो आना बनता ही था। तो अल्टा माउंट रोड पर उनका घर है। बिलेनियर्स रो इसे कहा जाता है और इसे बिलेनियर्स रो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे एक तो देश के सबसे अमीर शख्स रहते हैं मुकेश अंबानी, उनके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे बिलेनियर्स रहते हैं, जिसकी वजह से इस सड़क को, इस रो को बिलेनियर्स रो कहा जाता है। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊंगी कि भारत की सबसे महंगी सड़क है और दुनिया की 10वीं सबसे महंगी सड़कों में ये जो सड़क है बिलेनियर्स रो ये शुमार है। बारिश आप लोग देख रहे हैं कि बारिश बहुत ज्यादा है। एक बार तो हम लोगों ने सोचा कि हम कैंसिल कर दे, लेकिन क्योंकि हम लोग आए बहुत लिमिटेड टाइम के लिए हैं तो इस वजह से हमने सोचा कोई बात नहीं, चलते हैं, शूट करते हैं। आप लोगों के मन में ये बड़ा सवाल होगा कि क्या आप मुकेश अंबानी के घर पे, जो आम लोग हैं, मुकेश अंबानी के घर के आसपास जा सकते हैं? क्या आप शूट कर सकते हैं, वहां पे फोटोज खींच सकते हैं अंबानी के घर की? तो चले मैं आपको बताती हूँ। ये हम लोग अभी अपनी टैक्सी से उतरे, सीधा हम अंबानी के घर के बाहर ही उतरे थे। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा शूट करना शुरू किया। तो यहाँ पे क्योंकि अंबानी का घर है तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स थे, तो सिक्योरिटी गार्ड्स हमारे पास आके जितना भी हम लोगों ने शूट किया था उन्होंने सब डिलीट करा दिया। सो आप सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अंबानी के घर को बाहर से देख तो सकते हैं, लेकिन आप लोग शूट एकदम नहीं कर सकते हैं, एकदम नहीं। उनका गेट, उनके आसपास का एरिया वो आप नहीं ले सकते हैं। तो जितना थोड़ा बहुत पॉसिबल है वो मैं आपको इस ब्लॉग के जरिए दिखाना चाहूंगी। खैर, अंबानी जी के घर की बात की, एंटीलिया की अगर हम लोग बात कर ले तो 27 मंजिला ये घर है और तकरीबन 15,000 करोड़ की लागत से इस घर को बनाया गया है। 2006 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 2010 में जाके ये घर तैयार हुआ था। बकिंगम पैलेस के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे महंगा घर है। जब इसको बनाया गया था उस वक्त 6,000 करोड़ की लागत से यह घर तैयार किया गया था। शिकागो और ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ने इस घर का निर्माण किया था। अच्छा, अब एंटीलिया का मतलब मैं आपको बताती हूँ कि मुकेश अंबानी ने अपने जो घर का नाम है वो पुर्तगाल और स्पेन के पास अटलांटिक महासागर में स्थित एक आइलैंड के नाम पर रखा हुआ है, जबकि एंटीलिया नाम एक पुर्तगाली शब्द एंटी इलाहा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है फोर आइलैंड, आइलैंड ऑफ द अदर और ऑपोजिट आइलैंड। कुछ रिपोर्ट्स की अगर हम लोग माने तो 15th सेंचुरी में स्पेनिश लोग अटलांटिक महासागर को एंटीलिया कहते थे और इसी के नाम पर अंबानी का जो घर है एंटीलिया, उसका नाम रखा गया है। अगर हम एंटीलिया की बात कर ले तो तमाम तरीके की सारी फैसिलिटीज यहाँ पर मौजूद है। 27 फ्लोर की ये बिल्डिंग है, आप देख भी सकते हैं, काफी ऊंची ये बिल्डिंग है। अंबानी फैमिली इसके टॉप फ्लोर से ठीक नीचे वाले फ्लोर पर रहती है और इसके शुरुआती 6 फ्लोर पर पार्किंग है। इस पार्किंग में एक साथ 168 कार पार्क हो सकती हैं। पार्किंग के ऊपर वाले फ्लोर में 50 सीटर सिनेमा हॉल है और उसके ऊपर आउटडोर गार्डन बना हुआ है। अंबानी के इस घर में एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए 9 लिफ्ट लगी हुई है, 3 हेलीपैड है, 4 स्विमिंग पूल है, जिम है, मंदिर है, हेल्थ सेंटर समेत और भी जितनी दुनिया भर की तमाम तरीके की फैसिलिटीज होती है वो यहाँ पर दी हुई है। ये जो भी डेटा हम आपको बता रहे हैं, ये जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में मौजूद है, हम उसके हिसाब से आपको ये पूरा डेटा बता रहे हैं। लेकिन आप वीडियो में देख सकते हैं कि अंबानी का घर काफी ऊंचा है और काफी अच्छा लग रहा है। इसके बगल वाली बिल्डिंग्स को भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि जो इसके बगल वाली बिल्डिंग्स हैं, बिलेनियर्स रो हम इस सड़क को कहते हैं जहां पर मुंबई के जो बिलेनियर्स हैं वो यहाँ पर रहते हैं। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम यहाँ पर शूट नहीं कर सकते हैं और शायद बारिश की वजह से आपको थोड़ा लगेगा कि शूट भी हम लोगों का ठीक से नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे शूट करने की परमिशन नहीं है, बट जितना पॉसिबल हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने इस व्लॉग में। गाइज, आप लोग ये जरूर जानना चाहेंगे कि मुकेश अंबानी जो कि भारत के सबसे अमीर शख्स हैं, उनके पड़ोसियों में कौन कौन शामिल हैं और उनकी नेटवर्थ कितनी है, कौन कौन यहाँ पे इस बिलेनियर्स रो में, जो दुनिया की 10वीं सबसे महंगी रोड है और भारत की सबसे ज्यादा महंगी सड़क है, वहां पर रहता कौन कौन है। तो सबसे पहले आता है एन चंद्रशेखरन का नाम। मैं उनका घर तो आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी रीजंस काफी ज्यादा है। जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर एन चंद्रशेखरन रहते हैं जो कि टाटा सन्स के चेयरमैन है और वो मुकेश अंबानी के पड़ोसी हैं और पिछले 4 साल से वो यहाँ पर रह रहे हैं। दूसरा जो यहाँ पर रहते हैं इस एरिया में, वो रहते हैं मोतीलाल ओसवाल। मुकेश अंबानी के पड़ोसियों में नाम उनका भी आता है और मोतीलाल ओसवाल ने 2020 में 33 करोड़ रुपए में यहाँ पर डुप्लेक्स घर खरीदा है।
उनके पड़ोसियों की क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे JSW एनर्जी के चीफ एग्जीक्यूटिव प्रशांत जैन भी यहाँ पे रहते हैं। 45 करोड़ रुपए में उन्होंने डुप्लेक्स यहाँ पे खरीदा था। उसके अलावा मुकेश अंबानी के घर के बगल में ड्रीम 11 के फाउंडर हर्ष जैन की पत्नी रचना जैन ने 72 करोड़ रुपए में घर खरीदा था। और येस बैंक के जो पूर्व CEO और MD है राणा कपूर, वो भी मुंबई के इसी पॉश इलाके में रहते हैं और साल 2013 में 128 करोड़ रुपए में उन्होंने यहाँ पे घर खरीदा था। मैं आपको किसी का भी घर नहीं दिखा सकती हूँ, उसके पीछे रीजन यही है कि यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत जो भी शूट किया था वो भी यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स ने हम लोग उसे डिलीट करा दिया। तो जो कुछ अवेलेबल है वो मैं आपको इस वीडियो के जरिए दिखा रही हूँ। तो गाइज जितनी भी आप ये देख पाए हैं बिलियनियर्स रो हमने आपको दिखा दी, क्योंकि शूट करना यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो आज का जो व्लॉग है, मैं सोच रही थी कि आपको अच्छी खासी 3-4 वीडियोस में यहाँ से करके शूट करके दिखाऊंगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। तो जो भी है इस व्लॉग में इतना ही, और गुड रिटर्न्स पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरें जानने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, साथ ही फेसबुक पेज पर भी आप हमारे पेज को लाइक जरूर कर दें।